सभी का विक्रमास में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज हम 10 मिनट की सीरीज में देखेंगे रेपो रेट। बहुत सारे इकोनॉमी टर्म को सिंप्लीफाई किया है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, टर्म्स पे प्रॉब्लम्स आती हैं। चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, चाहे वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन में लेके आई हूँ। टर्म को सिंप्लीफाई करूंगी, सारे टर्म्स के की पॉइंट्स बताऊंगी जो कि आप याद रखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इसी को ध्यान दीजिएगा। तो आपका 100% क्वेश्चन आंसर जो है वो करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट यहाँ पर रेट है, कुछ समझ आ रहा है, कुछ रेट होगा, राइट? इसको डेफिनेशन से समझते हैं। तो रेपो रेट एक रेट होता है, ओके? रेपो रेट एक रेट होता है। रेपो रेट एक रेट होता है जहां पर आरबीआई चार्ज करता है जब वो कमर्शियल बैंक को लोन देता है। तो सिंपल है, यहाँ पर जब आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, याद रखिएगा कमर्शियल बैंक को, तो एक रेट चार्ज करता है, उसको हम सिंपल टर्म में क्या बोल देते हैं? रेपो रेट बोल देते हैं। क्या इतना ही डेफिनेशन है रेपो रेट का? नो स्टूडेंट, बहुत इसमें है, आपने याद रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे रेपो रेट को, ये शॉर्ट टर्म्स है, इसका जो है फुल नाम, इसका पूरा नाम क्या है? रीपर्चेज रेट है। अब रीपर्चेज रेट हम रेपो रेट को क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक लोन लेता है आरबीआई से, तो वो एज अ कोलेट्रल रखता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, तो याद रखिएगा, जब आरबीआई लेंड करता है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक को एज अ कोलेट्रल क्या होता है? गिरवी रखना होता है। और वो गिरवी क्या रखता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है कि कल को डिफॉल्ट करेंगे हम, तो आप इसको बेच करके क्या कर लेंगे? वापस पैसा आप ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने कोलेट्रल रखा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब वो लोन वापस दे देगा किसको? आरबीआई को, तो अपनी जो सिक्योरिटीज है वापस बाय कर लेगा, किससे? आरबीआई से। तो अपनी ही सिक्योरिटीज दोबारा बाय करता है, इसीलिए रेपो रेट को हम रीपर्चेज रेट के नाम से जानते हैं। तो लिखिए, देखिए यहाँ पर क्या है, अंडर दिस पॉलिसी बैंक रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो एज अ कोलेट्रल, ओके, एज अ कोलेट्रल रखना पड़ता है। और वो अगेन, राइट, पे बैक उसको होता है जो कि प्री डिफाइंड टाइम होती है। प्री डिफाइंड टाइम में वो वापस ले लेता है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब वो लोन वापस करता है, तो अपने ही सिक्योरिटीज को वापस बाय करता है, इसीलिए हम इसको रीपर्चेज रेट के नाम से जानते हैं। तो की यहाँ पर 3 पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर आरबीआई लेंड करता है किसको? कमर्शियल बैंक को। क्या कमर्शियल बैंक को कुछ सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है? यस, सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है। और रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं? रीपर्चेज रेट बोलते हैं। क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है या लॉन्ग टर्म के लिए होता है? तो ऑलवेज याद रखिएगा, रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वो रेपो रेट पर पैसा लेती है, किससे? आरबीआई से। तो यहाँ पर क्या होगा? शॉर्ट टर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, रेपो रेट लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे हेल्प करती है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये भी एक टूल है जहां पर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में इसको यूज करती है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, वो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से करती है। इसको मैनेज करती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो। इकोनॉमी में कितना कैश फ्लो होना चाहिए, तो उसको मैनेज करती है। जो मिसमैच होता है इकोनॉमी में, उसको मैनेज करती हैं, किससे? रेपो रेट से। और रेपो रेट किससे होता है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम LAF से भी जानते हैं। तो रेपो रेट से भी करती है, रीपर्चेज रेट से, यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट से भी करती हैं। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, जो कि हम नेक्स्ट
लेक्चर में इसको भी डिफाइन करेंगे, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। तो ये क्या होता है, लिक्विड, ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो कि आरबीआई यूज करती है मिसमैनेज ऑफ लिक्विडिटी जितनी भी होती है, तो ये भी याद रखना है आपने। नेक्स्ट यहाँ पर कंट्रोल कौन करता है, राइट, रेपो रेट को कंट्रोल कौन करता है, तो यहाँ पर आरबीआई कंट्रोल करता है रेपो रेट। ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है, जिस प्रकार से हमने एसएलआर और सीआरआर पढ़ा है उसी प्रकार से रेपो रेट भी होता है स्टूडेंट, ये मॉनेटरी पॉलिसी टूल है। इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई रहनी चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, ये सब रेपो रेट से क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो ये होता है, रेपो रेट चेंज होती है जैसे जैसे इकोनॉमी में सिचुएशन हो, ज्यादा डालना है या कम डालना है लिक्विडिटी को, वो रेपो रेट से डिफाइन होता है। रेपो रेट डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी से। कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिवनेस जानना है कि सच में मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है या नहीं है, तो अगर रेपो रेट चेंज करने के बाद इकोनॉमी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, इट मींस मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। तो रेपो रेट डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है इकोनॉमी को, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेपो रेट कब इंक्रीज करना चाहिए, कब डिक्रीज करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, बहुत बार हम पढ़ के आ चुके हैं। इन्फ्लेशन मतलब मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने में क्या होगा, जब आरबीआई लेंड करेंगी कमर्शियल बैंक को, तो वो हाई रेट ऑफ रेपो रेट पे करेंगी। हाई रेट रेपो रेट पे करेंगी तो कमर्शियल बैंक इतना लोन नहीं लेगा तो उसके पास पैसे नहीं होगा, वो फर्दर लोन नहीं देगा, और जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएंगी, राइट, कम हो जाएंगी। तो अभी आप सुनते होंगे जब बाय मंथली रिपोर्ट आती है आरबीआई की कि रेपो रेट इंक्रीज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है। वही इसका उल्टा डिफ्लेशन मतलब मनी सप्लाई कम है तो इसको ज्यादा करना है। तो जब आरबीआई लेंड करेंगी रेट पर कमर्शियल बैंक को तो वो लो रेपो रेट पे करेंगी। इट मींस जो है कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगा तो लोगों को ज्यादा देगा, जिससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी, कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और डिफ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन में आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, रेपो रेट इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, या फिर डिफ्लेशन में रेपो रेट इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया। तो चलिए, रेपो रेट हमने पढ़ा, एक रेट होता है जहां पर आरबीआई लेंड करता है किसको, कमर्शियल बैंक को। इसके लिए उसको सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं। सेकेंड पॉइंट, इसको हम रीपर्चेज रेट बोलते हैं। ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है और ये डायरेक्ट इम्पैक्ट, रेपो रेट डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है किस पे, इकोनॉमी पे। ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पे भी इसका यूज होता है रेपो रेट का। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने रेपो रेट को बहुत सिंपल टर्म्स पे देखा, और इसी प्रकार से आपको सारे टर्म्स मेरे द्वारा सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टर्म्स के साथ। आप सभी का धन्यवाद।